नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद, जैसा कि फॉलो अप आपको पहले से ही लगातार जानकारी दे रहा था, मंत्री जो है शपथ लेंगे थोड़ी देर बाद राजभवन में। तो दो नया नाम फाइनल हो गया है, दोनों को राजभवन से फोन आ गया है। महागामा से कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे मंत्री पद की शपथ अब से थोड़ी देर बाद लेंगी। इसके अलावा जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। एक बहुत बड़ी खबर जिसकी चर्चा पहले से थी, हालांकि इरफान अंसारी के नाम की चर्चा थी, दीपिका पांडे के नाम की उतनी चर्चा नहीं थी, लेकिन आज सुबह ये तस्वीर साफ हो गई थी कि दीपिका पांडे भी मंत्री बनेंगी। और दीपिका पांडे और इरफान अंसारी दोनों को राजभवन से फोन आ गया है। दोनों मंत्री पद की शपथ लेने के लिए थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं। संजय, दीपिका पांडे का नाम अचानक से आ गया। बिल्कुल, और आपने अपडेट दे ही दी है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह तय हो गया कि बादल पत्रलेख जो जरमुंडी से चुनाव जीत करके आते हैं वो अब हेमंत कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहेंगे। मतलब उनका बादल पत्रलेख का नाम कटा, वहीं पर दीपिका पांडे का जुटा। बिल्कुल यही खबर है फिलहाल इस वक्त की। और चूंकि आपको याद होगा कि पिछले दफ़ा जब चंपई कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, बैजनाथ राम का भी एक नाम था झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से। बैजनाथ राम का भी नाम जो है संभवतः फाइनल माना जा रहा है कि इस बार वो मंत्री बनेंगे, हेमंत कैबिनेट का हिस्सा होंगे। कौन कौन मंत्री बनने जा रहे हैं, अगर आप गिनवाएं जो संभावित नाम है? ज़्यादा तो चर्चा है कि बहुत नाम नहीं बदलेगा, उसी हिसाब से अगर जोड़ कर देखें हम लोग तो। देखिए, हेमंत सोरेन के अलावे जो हेमंत कैबिनेट में रहने वाले जो नाम हैं उसमें बसंत सोरेन हैं, दूसरा मिथिलेश ठाकुर हैं, तीसरे दीपक बिरुआ हैं, इसके अलावे हफीजुल हसन हैं, बेबी महतो हैं। ये तो 5 नाम हेमंत सोरेन के अलावे हो गए। छठे नाम के चंपई सोरेन का नाम नहीं है अभी तक। चंपई सोरेन का नाम जो खबरें हैं उसके मुताबिक वो संभवतः इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं। चूंकि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो नैतिक तौर पे यह माना जा रहा है कि पद ऊंचा हो गया, ऊंचा पद हो गया, फिर नीचे नहीं आएंगे। वो संभवतः इंडिया अलायंस के कोऑर्डिनेटर का जो है, सत्ताधारी दल के कोऑर्डिनेटर, उनको चंपई सोरेन बयान भी दिए, अखबारों में इंटरव्यू दिए थे तो कि संगठन की मजबूती के लिए आप काम करेंगे। बिल्कुल। और आज जिस तरीके से सदन में उन्होंने स्पीच दिया उसमें भी, हालांकि उनके स्पीच के दौरान जब वो विश्वास मत के समर्थन में वो बोल रहे थे, झामुमो की तरफ से चंपई सोरेन को मौका दिया गया था। सीपी सिंह जो है दूसरे तरफ से जो भाजपा के विधायक हैं, पूर्व मंत्री, स्पीकर रह चुके हैं, वो बार बार ज़रूर उनको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे कि आपकी जो है आवाज़ बैठी हुई है, गला रौंधा हुआ है, एक तरीके से चिढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। और चंपई सोरेन जब सदन के अंदर विश्वास मत पे बोल रहे थे सनी, तो एक गौर करने वाली बात यह है, जो हमने खबर भी बनाई, फॉलोअप के वेबसाइट पर वो लगी हुई भी है, कि वो अपने संबोधन में जो है कहीं भी हेमंत सोरेन का उन्होंने जिक्र नहीं किया, या फिर इसका भी जिक्र नहीं किया कि उन्होंने कैसे, किन परिस्थितियों में हेमंत सोरेन ने उनको जो है मुख्यमंत्री का पद की जिम्मेदारी जो है सौंपी थी। तो वो भी चीज़ें भी निकल करके आ रही है कि नाराज़गी है, और हो सकता है कि मंत्री पद जो संभवतः है माना जा रहा है कि वो नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, कि हेमंत कैबिनेट में उनको जगह नहीं मिलेगी। इसके अलावे कांग्रेस कोटे का जो 4 मंत्री पद है, जिसमें रामेश्वर उरांव हैं ही, बन्ना गुप्ता हैं ही, एक बादल पत्रलेख थे, चौथे आलमगीर आलम का इस्तीफ़ा हो चुका था, आलमगीर आलम की जगह पे इरफान अंसारी जो जामताड़ा से विधायक हैं, उनका जो है लॉटरी लगा है और वो इस बार मंत्री बन जाएंगे हेमंत कैबिनेट में। बादल पत्रलेख को लेकर के नाराज़गी रही है पार्टी के अंदर, और बादल पत्रलेख को लेकर के क्यों नाराज़गी रही है? इनको लेकर के एक तो इनके जो प्रभारी हैं गुलाम मोहम्मद मीर, वो कई तरीके की नाराज़गी है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची है। लोकसभा चुनाव के दौरान जो उनकी भूमिका रही अपने इलाके में, और जिस आक्रामकता के साथ कांग्रेस पार्टी को संथाल में डिफेंड करना चाहिए था, निशिकांत दुबे जैसे लोग जो बहुत ही आक्रामकता से हमला करते हैं कांग्रेस पे, पूरे अलायंस पे, उस पे ये खरा नहीं उतर पा रहे थे। और बतौर मंत्री रहते हुए कार्यकर्ताओं में भारी नाराज़गी इनको लेकर के थी। विधायक पहले से ही नाराज़ थे। तो बादल पत्रलेख, देखिए, नाराज़गी वैसे तीनों मंत्रियों पे था। आलमगीर आलम पहले इस्तीफा दे ही चुके, रामेश्वर उरांव और बन्ना गुप्ता को लेकर के भी नाराज़गी रही। लेकिन बादल पत्रलेख उन चेहरों में से एक हैं कि अगर कोई आप डिसीजन ले भी लेते हैं तो ये बहुत
आगे बढ़ करके उसका मुखालफत नहीं करेंगे। और यही वजह है कि अगर किसी को सजा दिया गया है तो उसमें बादल पत्रलेख का नाम है। और अभी जो हालिया जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, वो भी एक बड़ी वजह बनी है। बहुत सारे चीजें तैरी। पांडे जी भी हमारे साथ हैं। दीपिका पांडे का नाम आ गया है, वो मंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं, फोन भी उन्हें आ गया है। क्या कारण रहा? कारण रहा बादल पत्रलेख पे एक आरोप, कंबल ओढ़ के घी पीने का। दरअसल ये कार्यकर्ता तमाम लगाते रहे कि वो फ़ोन ऑफ रखते हैं, अभी तक कोई काम नहीं किया। मंत्री बनने के बाद वो सबसे ज़्यादा वो काम किए तो किसी के मरनी जीनी में कंधा देने का काम किया। लेकिन ना तो उनको लोग कंधा मंत्री भी, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो बोलते हैं कंधा मंत्री हैं। मतलब कि वो सिर्फ संतावना दे सकते हैं। अगर आप गए हैं कुछ काम लेकर के तो आपको आश्वासन दे सकते हैं। भारी नाराज़गी बादल पत्रलेख को लेकर के है और पूरे जरमुंडी में भी है। मुझे तो ये लग रहा है कि बादल पत्रलेख के लिए जो है यहाँ से संकट की जो घड़ी है वो शुरू हो गई है। जरमुंडी का जो स्थिति है और जिस तरीके से वहाँ से लीड बीजेपी ने लिया लोकसभा में, तो आने वाले दौर में उनके लिए जरमुंडी विधानसभा में भी मुश्किल होने वाली। 2019 में तो इससे ज़्यादा लीड था, वो करीब 70,000 के आसपास लीड था। इस बार तो कम नहीं, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां बदल रही है ना। वो लोग जो आपके पीछे खड़े रहे, नारेबाजी करते रहे, अब उन्हीं लोगों के जहन में सवाल है। अब वही लोग आप पे सवाल उठा रहे हैं। क्या दीपिका पांडे को जगह मिलने का कारण ये भी है कि लोकसभा के चुनाव में उन्हें कैंडिडेट बनाया गया, फिर वहाँ से प्रदीप यादव को कैंडिडेट बनाया गया, लेकिन वो चुप रहीं और जो भी कैंडिडेट बने प्रदीप यादव, उनके लिए काम करती रहीं। पार्टी को जब भी ज़रूरत पड़ी वो मजबूती के साथ खड़ी रहीं। यही वजह है कि पार्टी को लगा कि इन्हें सम्मान देना चाहिए। दीपिका पांडे जब से जिला अध्यक्ष बनी थी तब से लेकर आज तक के काम में देखे तो पार्टी ने ये महसूस किया कि जब जब दीपिका पांडे को जहाँ जहाँ लगाया गया वो काम की, चाहे किसी राज्य का सह प्रभारी बनाया हो, चाहे विधानसभा। ये पहली बार है दीपिका वहाँ से विधायक बनी थी और महागामा हमेशा बीजेपी लीड किया करता था लोकसभा के चुनाव में। इस बार कम ही मार्जिन से सही दीपिका ने लीड दिलाया। दूसरी बात कि वो टिकट आने के बाद जब सब कुछ हो गया फिर भी वो चुप रही। जब टिकट कट गया उन्होंने प्रदीप यादव के पक्ष में प्रचार किया। तीसरी बात ये है कि संथाल परगना में जो एक प्रखर, मुखर और मुद्दों की समझ रखने वाली एक महिला कांग्रेस की वो आती हैं और उस चीज़ को कांग्रेस आगे अब बढ़ाना चाहती है, क्योंकि संथाल में सबसे बड़ा नाम था आलमगीर आलम का। ये माना जा रहा है कि अगले विधानसभा में उनको टिकट नहीं मिलेगा, उनके पुत्र, एक बड़ी वजह है। हाँ, उनके पुत्र को मिलेगा। तो एक कोई ऐसा ब्रांड रखा जाए जो हर किसी के लिए मतलब दूसरे विधानसभा में भी जाकर, हाँ, और हर कोई से सुलभ हो। आलमगीर आलम जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सबने सबसे कहा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई मंत्री है, सबसे मिलते थे, हाँ, तो वो आलमगीर आलम है। चाहे वो सुबह हो या रात हो, सिर्फ नमाज का वक्त अगर हटा दे तो आलमगीर आलम का दरवाजा हर किसी के लिए हमेशा खुला रहता था। और यही चीज़ बादल पत्रलेख के कहते थे कि कभी फ़ोन ऑन नहीं रहता, फ़ोन ऑन रहता है तो फ़ोन उठाते नहीं हैं। तो ये सब सारी नाराज़गी थी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर संथाल को मजबूत पकड़ करने को लेकर ये कहा गया। लेकिन दीपिका पांडे और इरफान अंसारी के अलावा और कोई नया चेहरा कैबिनेट में दिखेगा थोड़ी देर बाद? हो सकता है बैद्यनाथ राम दिखेंगे आपको। 12वां मंत्री चंपई सोरेन नहीं, चंपई सोरेन इस बार उनको मौका नहीं मिलेगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सीएम रह गए हैं। अब कलयुग में या यूँ कहें कि अभी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि सीएम रह के भी लोग डिप्टी सीएम, गवर्नर रह के भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये नहीं है। लेकिन एक स्वस्थ आचरण यही है कि जो सीएम बन जाता है या तो वो जब अपने पद से हटते हैं तो एक तरीके से यूँ कहे कि वो पार्टी का संगठन का काम देखते हैं, इस तरीके से भावना। बिल्कुल, ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए ज़्यादा समय हम भी नहीं लेंगे, लंबा लाइव नहीं करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद आप राजभवन से लाइव देख पाएंगे शपथ लेते हुए तमाम मंत्रियों को। तो बस इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। जो नाम निकल कर सामने आए हैं, जो कंफर्म हो गया, राजभवन को से जिनको फ़ोन आ गया, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। शुक्रिया।